नमस्कार। निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनको निर्देशन और परामर्श किस प्रकार दिया जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, अब विशेष आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पढ़ना आवश्यक है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता जो कि असाधारण बालक कहे जाते हैं। असाधारण बालक क्या होते हैं? असाधारण बालक वे होते हैं जो कि सामान्य बालकों से, जो औसत बालक होते हैं, जो कक्षा में औसत बालक होते हैं, उनसे अलग होते हैं। उनसे अलग यदि वो तीव्र बुद्धि के हो सकते हैं या मंद बुद्धि के हो सकते हैं। वो कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, वो विशिष्ट बालक होते हैं। कुछ बालक जो कि शारीरिक रूप से विकलांग कहे जा सकते हैं, वो बालक होते हैं, जैसे अंधे हैं या बहरे हैं या किसी अंग में उनकी विकृति है, तो ये विशिष्ट बालक होते हैं और उनको एक अलग निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या असाधारण बालक क्या होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये बालक सामान्य समझने वाले बालकों से काफी विचलन रखते हैं और हम ये कह सकते हैं कि यह सीमा अति होती है। ये जो विचलन की सीमा है वो बहुत ज्यादा होती है, कम नहीं होती। और ये बालक सामान्य औसत बालकों से किसी शील गुण या असाधारण रूप से अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। और इसी संबंध में ऐसे बालक शारीरिक विकास, मानसिक योग्यता, सामाजिक व्यवहार और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में असाधारण रूप में होते हैं। या तो वो असाधारण रूप में श्रेष्ठ होते हैं या असाधारण रूप में हीन होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सामान्य औसत बालक हैं उनसे सामान्य बालक से असाधारण रूप में भिन्न, असाधारण रूप से भिन्न। अब किस प्रकार भिन्न? कि वो इनसे विचलन रखते हैं। क्या रखते हैं? इनसे विचलन रखते हैं और वो विचलन की सीमा है वो अति होती है। विचलन की सीमा बहुत ही ज्यादा होती है, अति बहुत ज्यादा उनकी विचलन की सीमा होती है। और वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास या अन्य जो कि सामाजिक व्यवहार है, समायोजन है, सामाजिक व्यवहार, इनका समायोजन, इनमें सब में वो भिन्न होते हैं। इन सब में वो भिन्न होते हैं। यदि इन सब में वो या तो श्रेष्ठ होते हैं या हीन होते हैं। साधारण बालकों से या तो वो श्रेष्ठ होते हैं या हीन होते हैं, कम होते हैं। इनका सामाजिक व्यवहार, तो वो होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। शारीरिक विकास, यदि कहीं ना कहीं कोई अंग में विकृति रह गई हो, उनका मानसिक विकास है तो बहुत तेज हो, श्रेष्ठ, या बहुत कम हो, बिल्कुल हीन, मंद बुद्धि। सामाजिक व्यवहार उनका अलग हो, समायोजन नहीं कर पा रहे हो, कुसमायोजन हो, तो ये सारे के सारे बालक इस प्रकार से
जो होते हैं वो असाधारण बालक कहे जाते हैं। और असाधारण बालक बाधाग्रस्त हो सकता है या प्रतिभाशाली हो सकता है, हैंडीकैप हो सकता है या हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली हो सकते हैं। और साधारण बालक वे हैं जो कि असाधारण बालक कौन है? असाधारण बालक हम यहां लिख सकते हैं असाधारण बालक। नंबर 1 वो बाधाग्रस्त हैं या मानसिक रूप से मंद हैं। इन सब के आधार पर हम कुछ इनकी विशेषता लिख सकते हैं, या तो बाधाग्रस्त हैं और मानसिक रूप से मंद। नंबर दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जो कि मानसिक रूप से भी सामान्य है, यानी वो बहुत कुशाग्र बुद्धि हो सकते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले हो सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि वो, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो कुसमायोजन या संवेगात्मक रूप से व्यथित, कुसमायोजित या संवेगात्मक रूप से व्यथित। तो ये बालक क्या होते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हम इनको कह सकते हैं कि ये एक विशिष्ट आवश्यकता, उनके लिए आवश्यकता कुछ अलग होगी साधारण बालकों से। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदग्राही यानी कम बुद्धि वाले बालक होते हैं, और शारीरिक अपंगता वाले बालक होते हैं। तो इन बालकों को किस प्रकार निर्देशन और परामर्श दिया जाए? सबसे पहले हम ये तीनों किस प्रकार से, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि निर्देशन और परामर्श देने से पहले हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना आवश्यक होता है। हमें उन बालकों को जानना आवश्यक होता है किस प्रकार के बालक हैं। तो हम इनकी ये क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, मंदग्राही बालक क्या होते हैं, और शारीरिक अपंगता वाले बालक क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम सबसे पहले तो देखिए। प्रतिभाशाली बालकों में प्रतिभाशाली बालक हॉवर्ड्स कहते हैं कि गुणी या प्रतिभाशाली बालक वो हैं जो निरंतर किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में टिप्पणी योग्य निष्पादन दर्शाता है, यानी अच्छा किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता रहता है, एक बार नहीं, वो हमेशा ही हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता रहता है, वो होता है प्रतिभाशाली बालक। पासरिया कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वो है जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठता दर्शाता है। जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं उनसे उच्च हमेशा ही वो श्रेष्ठता दर्शाता है, और जो ऐसे क्षेत्र में उच्च कोटि की विशेष योग्यता रखता है, जो कि आवश्यक रूप से उच्च बुद्धि से सहचारित नहीं होते हैं, यानी जो कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक नहीं होते हैं, उनसे अच्छी योग्यता रखता है, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो हम इनके आधार पर ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वो है जो कि एक विशिष्ट और अनिवार्य रूप से वो विशिष्ट बालक है, और अपने समूह के बालकों की तुलना में वो योग्यताओं में समूह से श्रेष्ठ है, यानी अनिवार्य रूप से विशिष्ट बालक। अपने समूह में श्रेष्ठ, अपना जो उसका जो समूह है उसमें वो श्रेष्ठ है, और असाधारण क्षेत्रों में श्रेष्ठता दर्शाता है।
असाधारण चित्रों में हमेशा ही वो श्रेष्ठता दर्शाता है, हमेशा वो आगे रहता है, श्रेष्ठ होकर रहता है। इसी प्रकार से प्रतिभाशाली बालक केवल शैक्षणिक ही नहीं अपितु वो बहुत सारे और भी गुण उसमें होते हैं। शैक्षणिक के अलावा वो संगीत, नृत्य या चित्रकला, कला में भी वो आगे रहता है। हम कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में तो वो आगे रहते ही हैं। शैक्षणिक, कला या और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हम मैकेनिकल कह सकते हैं, मैकेनिकल या सामाजिक नेतृत्व, मानवीय संबंध, मानवीय संबंध, इसी प्रकार से सृजनात्मकता, दैहिक गुणों में आगे सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के गुण होते हैं। इसी प्रकार वो हमेशा ही शारीरिक क्रिया है उसमें आगे रहता है, जैसे स्पोर्ट्स है वगैरह, स्पोर्ट्स में वो आगे रहता है, खेलों में भी आगे रहता है। ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं और वो उनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। उनकी बुद्धि लब्धि शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो उच्च होती है। आईक्यू, वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंदग्राही बालक कौन होते हैं। मंदग्राही बालक यानी जिनको कम समझ में आता है। जो साधारण बालक होते हैं वो साधारण, उससे एक तो तीव्र बुद्धि होते हैं, एक मंदग्राही कम समझने वाले बालक, किसी बात को कम समझने वाले बालक। यानी मंदग्राही बालक जो कि शैक्षणिक स्तर में निम्न होते हैं, औसत बच्चों से निम्न होते हैं। और बॉस्टन हॉल कहते हैं कि अविस्तर उपलब्ध सामान्यतः उन लोगों पर लागू होता है जो कि जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी प्राकृतिक क्षमता के स्तर से कम होती है। यानी अविस्तरित मंदग्राही बालक वो होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, सामान्य बालक से कम होती है। चौलेन ये कहते हैं कि अविस्तर बालक वह जो समान आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा महत्वपूर्ण शैक्षणिक न्यूनता दर्शाता है। शैक्षणिक न्यूनता वो शिक्षा के क्षेत्र में कम न्यूनता दर्शाता है, वो मंद बुद्धि बालक होता है। शैक्षणिक न्यूनता, शैक्षणिक न्यूनता दर्शाता है, कम सामान्य बालक से उसकी आईक्यू है वो कम होती है। और वे बालक बुद्धि लब्धि औसत से कम होती हैं और विकास की प्रतिमानों का पालन करते हैं, जिसका पालन वे बालक करते हैं। इसकी बुद्धि लब्धि उच्च, यदि विकास के उन प्रतिमानों का पालन नहीं करते जो कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, वैसा उनका विकास नहीं होता है, इनकी आईक्यू कम होती है। आईक्यू इनकी कम होती है। और इसी प्रकार से इनकी एक विशेषता है कि वो अपने बराबर की आयु वाले बालकों की तुलना में अपरिपक्व होते हैं। समान आयु वर्ग में आयु वर्ग से अपरिपक्व, वो अपरिपक्व होते हैं। अपने आयु वर्ग जो है उनके साथ वो उनके साथ वो घुल मिल नहीं सकते, उनके साथ वो समायोजन नहीं कर सकते, वो उनका समायोजन भी कम होता है।
समायोजन निम्न होता है, समायोजन स्तर निम्न होता है, वो जल्दी समायोजन नहीं कर सकते, इनका समायोजन स्तर निम्न होता है। और वो जो किसी भी कार्य को शीघ्रता से नहीं कर पाते, कार्य करने में वो बहुत लंबा समय लेते हैं। किसी भी काम को समान आयु वाले जो बालक हैं उनके अपेक्षा वो उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिष्ठता भी निम्न स्तर की होती है। आत्मविश्वास कम होता है, आत्मविश्वास भी निम्न होता है और आत्मनिष्ठता भी निम्न होती है। तो इस प्रकार से मंदग्राही बालक शैक्षणिक न्यूनता लिए होता है, उनकी आयु कम होती है, समान आयु वर्ग से वो अपरिपक्व है, जो समान आयु वर्ग है उनसे वो कम परिपक्व होता है, समायोजन उसका निम्न होता है, आत्मविश्वास भी उसका निम्न होता है और आत्मनिष्ठता भी उसकी कम होती है। अगला है विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक, शारीरिक अपंगता वाला बालक। शारीरिक अपंगता लिए हुए जो बालक होता है वो किस प्रकार के होते हैं? शारीरिक विकलांग बालक वो होता है जो किसी प्रकार के शारीरिक दोष से ग्रस्त होता है, किसी प्रकार के शारीरिक दोष से ग्रस्त, शारीरिक दोष से ग्रस्त। अब वो कौन क्या हो सकते हैं? विकलांग हो सकता है, हाथ या पैर से विकलांग हो सकता है, इनकी दृष्टि कम होती है, अंधता या बहरापन, या गूंगा हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार से किसी भी प्रकार के उनके शारीरिक दोष है वो उनमें होते हैं, किसी न किसी प्रकार के शारीरिक दोष उसमें होते हैं। अंधे, बहरे, कम सुनने वाले, भाषा दोष वाले, मिर्गीग्रस्त, हृदय रोग, या जिनके मधुमेह, मधुमेह रोग से ग्रस्त, इस प्रकार के जो रोग वाले बालक हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे, शारीरिक अपंगता वाले बालकों में ही कहे जाएंगे। और ये जो शारीरिक अपंगता वाले बालक हैं ये कहीं ना कहीं अपने को आगे दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे आगे, यानी कहीं ना कहीं वो दूसरे बालकों से आगे रहना चाहते हैं लेकिन आगे हो नहीं पाते और उसमें कहीं ना कहीं वो असमायोजित हो जाते हैं, असमायोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक या दैहिक रूप से अलग अपंगता लिए हुए जो बालक होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं, जिनके जो कि दूसरों की सहायता के बिना अपना काम बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। और उनको राज्य सरकार वैसे उनको बहुत सारी सहायता भी प्रदान करती है, लेकिन ये हम जब निर्देशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, देखिए उनका व्यक्तित्व भी है वो कुछ अलग रूप का होता है, उनका व्यक्तित्व भी कुछ अलग प्रकार का होता है, क्योंकि वो दूसरे बालकों के साथ समायोजन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो समायोजन करने में असफल रहते हैं। इस प्रकार से ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, मंदग्राही बालक हो सकते हैं और शारीरिक अपंगता लिए हुए बालक हो सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। और जिसमें प्रतिभाशाली बालकों में कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक अपने समूह में श्रेष्ठ होते हैं और साधारण क्षेत्रों में श्रेष्ठता लिए होते हैं, हर क्षेत्र में वो आगे रहते हैं। और शैक्षणिक, कला, मैकेनिकल, सामाजिक नेतृत्व, मानवीय संबंध, सृजनात्मकता, स्पोर्ट्स, खेल, ये इन क्षेत्रों में भी वो आगे रहते हैं हमेशा। और
उनकी IQ, उनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। मंदग्राही बालक कौन होते हैं? जिनकी शैक्षणिक न्यूनता लिए होते हैं, उनकी IQ कम होती है, बुद्धि लब्धि कम होती है, समान आयु वर्ग से अपरिपक्व होते हैं, समायोजन उनका निम्न स्तर का होता है, आत्मविश्वास उनका निम्न स्तर का होता है और आत्मनिष्ठता उनकी निम्न स्तर की होती है। इसी प्रकार से शारीरिक अपंगता वाले जो बालक हैं वो किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष से ग्रस्त हो सकते हैं। वो विकलांग हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, गूंगे हो सकते हैं, मृतिग्रस्त हो सकते हैं, हृदय रोगी हो सकते हैं, मधुमेह रोगी हो सकते हैं और इन विभिन्न कारणों से उनका जो व्यक्तित्व है वो कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। जब वो अपने साथ वाले बालकों में समायोजित नहीं हो पाते तो उनका व्यक्तित्व भी कुछ अलग प्रकार से होने लगता है। ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन बालकों के लिए जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंदग्राही बालक और अपंगता लिए हुए बालक, इन बालकों के लिए निर्देशन और परामर्श किस प्रकार का होना चाहिए। हम इन तीनों के लिए अलग अलग निर्देशन और परामर्श के बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।